स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अपने 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 का संपूर्ण हल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और 6.1 से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं और 6.2 का एग्जाम्पल थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम समानुपातिक, इन सारी चीजों का विश्लेषण बहुत शानदार तरीके से किया गया है और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, तब इसका अध्ययन करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 1 और 2 में डी समानांतर बीसी है। डी समानांतर बीसी है और एक में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करना है। एक में ज्ञात करना है एसी और 2 में ज्ञात करना है, एक में ईसी और 2 में एडी और 2 में ज्ञात करना है आपको एडी। ठीक है, तो पहला वाला फिगर बना है आपका ऐसे। यहां पे ए है, यहां बी है और यहां सी है और फिर आपका यहां पे डी है और यहां ई है। 1 सेंटीमीटर है और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है। ये वाला भाग 3 सेंटीमीटर है और ये वाला भाग पूछ रहा है। एक नंबर में इसी पूछ रहा है। देखो थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि यदि डी समानांतर बीसी हो, यहां त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर क्या है? बीसी है। डी समानांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाएगा ना। अब चलिए, या एडी का मान कितना दिया है? 1.5 और बटा डीबी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है और बराबर एई का मान 1 सेंटीमीटर और बटा ईसी का मान कितना है? निकालना है ना। चलो, ए आपका दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बैठ जाएगा, 1 कट जाएगा, 15 दूना 30। इसी में 1 से गुना करोगे इसी हो जाएगा और 2 एकम हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। ठीक है, 2 नंबर में आपको निकालना है एडी और 2 नंबर का फिगर बनाया है। 2 नंबर का फिगर ऐसे है, और इसमें भी बी जो है वो समानांतर है किसके? बीसी के। आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ है 1.8 सेंटीमीटर। एडी का मान है आपका पता नहीं है, पता करना है एडी का मान, और इसी दिया है आपका 5.4 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी में क्या है? डी समानांतर है बीसी, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा? एई बटा ईसी। या क्यों तो लिख सकते हैं आप प्रमेय 6.1 से, या लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय से। एडी का मान जो है, एडी का मान कितना है पता नहीं है, तो चलिए एडी ऐसे ही रखते हैं। और डीबी का मान है 7.2 सेंटीमीटर, एई है 1.8 और इसी है 5.4। ये दशमलव आसानी से हटा सकते हो। 18 कम 18 18 54। 3 में एडी से गुणा करोगे 3 एडी हो जाएगा और 7.2 में करोगे 1 से तो 7.2 सेंटीमीटर होगा। इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा? 7.2 और बटा हो जाएगा क्या? बटा हो जाएगा 3, भाग करोगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। तो किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। E और क्या स्थित है? F स्थित है। चलिए हमें बताना क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समानांतर QR है। EF समानांतर QR बताना है ना। तो EF समानांतर QR कब हो जाएगा? जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो जाएगा, तो यह EF समानांतर QR भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले वाला है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। देखो हमें बताना है कि क्या EF समानांतर QR है। थेल्स प्रमेय का विलोम याद कीजिए। थेल्स प्रमेय के विलोम में आपने क्या सिद्ध किया है कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो, तब EF समानांतर QR हो जाता है। त्रिभुज था ABC और BC के समानांतर DE रेखा खींची गई थी, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC जब हो जाता था, तब जाकर के यह DE समानांतर BC होता था। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे PE बटा EQ। PE बटा EQ, तो देखो P का मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर और बटा EQ का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बैठ जाएगा, कट जाएगा 3 से, 13 तिया 39 और 10 तिया 30, 13 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। अब निकाल दो PF बटा FR। PF बटा FR, PF बटा FR निकाल के देखो। PF का मान है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान है 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव से दशमलव हट जाएगा और कट जाएगा 12 तिया 36, 12 दूना 24 यानी 3/2 बार में ये भाग लग जाएगा, है ना। तो क्या ये दोनों बराबर है? चूंकि PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR के, इसलिए EF समानांतर नहीं होगा किसके? QR के। EF जो है QR के समानांतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि PE बटा EQ जो है बराबर नहीं है PF बटा FR के, और जब PE बटा EQ बराबर नहीं हो PF बटा FR के, तो ये समानांतर भी नहीं होगा। ठीक है, ये किस नियम से हो गया? थेल्स के विलोम से। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। बहुत आसान है, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। 3 क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। दूसरा क्वेश्चन है PE बराबर 4 सेंटीमीटर। PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। RF बराबर 9 सेंटीमीटर। देखो क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले PE बटा EQ निकालेंगे ना। PE बटा EQ बराबर, बोलो क्या होगा? P का मान है 4 सेंटीमीटर और EQ यानी QE का मान है 4.5 सेंटीमीटर। दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या बैठेगा? 0। 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, क्या हो जाएगा? 8 बटा हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब देखो, अब निकालो आप PF बटा FR। PF बटा FR, PF बटा FR निकालिए, क्या होगा?
पीएफ का मान है 8 सेंटीमीटर और एफआर का मान है क्या, आरएफ जो है वही ना एफआर हुआ 9 सेंटीमीटर। देखो दोनों एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चूंकि पीई बटा EQ बराबर है किसके, पीएफ बटा एफआर के, इसलिए EF समानांतर QR होगा, EF समानांतर QR होगा। ठीक है, कैसे हो गया EF समानांतर QR, क्योंकि PE बटा EQ जो था वो 8 बटा 9 के बराबर आया है और PF बटा FR जो है यह भी 8 बटा 9 के बराबर आया है, दोनों 8 बटा 9 है, इसलिए P बटा EQ बराबर PF बटा FR, और जब दोनों का मान बराबर हो गया इसलिए EF समानांतर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। किस नियम से, थेल्स के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा अलग है, बात वही है, थोड़ा सा अलग है, इसको मिटाते हैं। PQ बराबर दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, PQ बराबर है 1.28 सेंटीमीटर। PQ बराबर, ये पूरा दे दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और क्या दिया देखिए PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PE बराबर 0.18। देखिए पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर, PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट क्लास को नहीं लिया है, तो उसे पहले जाकर जरूर कंप्लीट कर लें, तब यहां पे आए। ठीक है, अब देखो P बटा EQ निकालना है, तो P तो है, P है लेकिन EQ नहीं है, तो EQ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, EQ बराबर इस पूरा में से इस P को क्या कर दे, हम अगर घटा दे तो हमारा EQ क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए PQ का मान कितना है बोलिए, PQ का मान है 1.28 सेंटीमीटर, और माइनस P का मान कितना है 0.18 सेंटीमीटर। तो 1.28 में 0.18 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1.10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान, EQ का मान। तो चलिए PE हो गया, EQ भी हो गया। अब देखिए PF है लेकिन FR नहीं है, FR नहीं है, तो FR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FR निकालने के लिए हम पूरे PR में से इस PF को घटा देंगे। PR में से हम FR चाहिए ना जी, तो इस पूरे PR में से PF को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो PR कितना है बोलिए, PR है 2.56 सेंटीमीटर, और माइनस PF कितना है, PF है 0.36 सेंटीमीटर। 2.56 में से 0.36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2.20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए PE बटा EQ निकालते हैं। PE बटा EQ बराबर, PE का मान क्या है बोलिए, अभी ना निकाले आप, नहीं पहले से दिया है, PE का मान दिया है 0.18, और EQ आपने निकाला है, EQ कितना निकाले हैं 1.10। बताइए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि दशमलव के आगे बराबर अंक है, ये कट जाएगा 2 से, 2 9 18 और 2 से 55, 55 दूना 110, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए PF बटा FR निकालते हैं। PF बटा FR, PF का मान कितना है बोलो, PF का मान है 0.36 और FR का मान कितना है, FR का मान है 2.20। ये भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव के आगे बराबर अंक है तो 0 बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 55 14 220, 9 बटा 55, ये बराबर हो गया। तो चूंकि PE बटा EQ बराबर हो गया PF बटा FR के, इसलिए EF समानांतर जो है वो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। किस नियम से, प्रमेय 6.2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बहुत आसान था।
उम्मीद करते हैं इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो रही होगी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सबसे पहले इसको हम मिटाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 6.18 में यदि, चलिए पहले इसको मिटा दें। आकृति देखते हैं 6.18। आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB, LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। सिद्ध करना है। फिगर दिया है 6.18। देखिए फिगर कैसे दिया है, फिगर दिया है ऐसे। इसका नाम दिया आपका ABCD, ऐसे दिया है। A और यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, यहाँ पे है D और बीच में इसके समानांतर एक रेखा खींचा है। इसका नाम दिया है M और इसका नाम दिया है L और फिर यहाँ पे है आपका इसके समानांतर जो खींचा है इसका नाम है N। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, ये भी आसान है। बस याद कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने उल्टा किया था एक बार, याद है आप लोगों को? ऐसे हम लोग 2 बार कर चुके। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 जो बनाया ना, उस टाइप की भी इसमें बात है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। AM बटा AB, अच्छा AM बटा MB बराबर AN बटा ND सिद्ध करना होता। AM बटा AB बराबर AN बटा ND, तो ये एक स्टेप 2 स्टेप में ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन AM बटा AB करना है, N बटा AD करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगता है आगे चल करके। देखिएगा सबसे पहले हमें पता है LM समानांतर CB, LM समानांतर CB है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CB, LM समानांतर है CB। आपको पता है कि जब ये इसके समानांतर होता है तो AL बटा LC बराबर AM बटा क्या हो जाता है, MB हो जाता है। जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही न थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य जो 2 भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। वो समान अनुपात क्या होगा, AL बटा LC बराबर AM बटा MB, AM और बटा MB, AM बटा MB। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और यह किस नियम से है, प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स प्रमेय से। ठीक है, पुनः त्रिभुज ADC में बताओ, ADC में क्या है, LN समानांतर CD है। LN समानांतर क्या है, CD। इसलिए AL बटा LC बराबर होगा AN बटा ND। AN बटा क्या होगा, ND होगा, हो जाएगा ना। इसको मान लेना समीकरण 2। यह भी होगा प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर हो गया, तो दाहिना पक्ष को भी क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे, बराबर हो जाता है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का यह दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी AM बटा MB बराबर हो जाएगा AN बटा ND, AN बटा ND के बराबर हो जाएगा। हमें सिद्ध करना होता है यदि AM बटा MB बराबर AN बटा ND, तो यह अब तक सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे प्रूव्ड लिख दिए रहते, लेकिन AM बटा MB नहीं सिद्ध करके AM बटा AB सिद्ध करना है। जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना सिद्ध करना हो तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ दो, परिणाम आपके साथ है, परिणाम आपके हाथ है। तो चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, MB बटा हो जाएगा AM बराबर ND बटा हो जाएगा AN। बताओ अगर इतना सिद्ध करना होता तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर ये सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD, तो आपको हम बताए थे समकोणीय त्रिभुज को जब प्रूव किए थे उसमें भी हम लोग क्या किए थे, हम लोग का इस प्रकार का एक त्रिभुज होता था, ऐसे ही ना था, और इसको हम लोग प्रूव किए थे इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो जो रूल अप्लाई किए थे वही यहां भी करेंगे। हमने इसको उल्टा कर दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखो MB बटा AM प्लस 1 और बराबर ND बटा AN प्लस 1, ठीक है। इसका कर दो बटा का जोड़, तो क्या हो जाएगा AM इधर ऊपर हो जाएगा MB और प्लस हो जाएगा आपका AM और बराबर इधर हो जाएगा नीचे AN, बटा का जोड़ करेंगे तो ND प्लस हो जाएगा AN। बहुत आसान हो जाएगा। MB और AM को जोड़ो, MB और AM को जोड़ने पर आएगा AB और बटा होगा AM, और ND और AN को जोड़िएगा तो आएगा AD और बटा होगा AN। अब यहाँ पे AB बटा AM जो है इसको कर दीजिए उल्टा, क्योंकि हमें चाहिए AM बटा AB। क्यों कर रहे हैं उल्टा, तो हमें जो चाहिए तुम काम करेंगे ही, दोनों तरफ समान क्रिया किया जा सकता है, एक बार उल्टे तो दूसरा का बार नहीं उल्टेंगे। AM बटा AB बराबर इसको भी उल्टा कर दीजिए, AN बटा हो जाएगा AD हो जाएगा। अब यहाँ प्रूव कर दीजिए। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम यहीं पे प्रूफ लिखे रहते, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दीजिएगा और अपना सॉल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब जरूरत है प्रैक्टिस की, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा यह चैप्टर आपका होगा। पहले ही बता चुके हैं, इस चैप्टर को तोड़ करके मरोड़ करके हम लोग को पढ़ना है, एक एक स्टेप को समझ के चलना है। चलिए इसको मिटाएंगे और लेके चलेंगे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे कह रहे थे ना कितना प्रूफ हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये त्रिभुज बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों को टफ लगता है, हार्ड लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, उस पल ही ना हबड़ा जाते हैं। जो पहले हबड़ा गया समझिए उसके काम गड़बड़ा गया। गड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रेम से पढ़ना है, समय देना है, समय नहीं दीजिएगा। कम समय में बहुत अधिक सफलता लोग चाहते हैं कि जल्दी से बहुत बड़ा बन जाए, ऐसे थोड़ी होता है जी, मेहनत करना पड़ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आकृति 6.19 में डी समानांतर AC और DF समानांतर AE है। डी सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर है ऐसे, आप लोग देखिए। चलिए यहाँ पे आपका है, इस ऐसे खींचा गया है और फिर यहाँ से एक समानांतर रेखा आ रही है इस पे, और फिर यहीं से एक समानांतर रेखा आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ नहीं किया गया है, यही है। इसका नाम हम दे दे रहे हैं AB जो दिया है यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और है D E और F, यहाँ D, फिर यहाँ E और यहाँ F है। चलिए दिया है कि
आकृति 6.19 में डी समानांतर एसी, डी समानांतर एसी, ये डी जो है इस एसी के समानांतर है और डीएफ समानांतर एई है और डीएफ समानांतर एई है। सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC है। सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC है, BE बटा EC है। यही सिद्ध करना बहुत आसान है। BF बटा FE बराबर BE बटा EC सिद्ध करना है, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी समानांतर एसी देखिए कहां है, डी समानांतर एसी। अब एक त्रिभुज बताओ कि किस त्रिभुज में है, डीई समानांतर एसी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में है ना, एबीसी में ही डी समानांतर एसी है। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर क्या है, एसी है। इसलिए बीडी बटा डीए, बीडी बटा डीए बराबर क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी। बीई बटा क्या हो जाएगा, ईसी होगा ना, क्योंकि डी समानांतर क्या है, एसी है। किस नियम से, पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1 और यहां लिख दीजिए प्रमेय 6.1 से, या आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, चलिए पुनः त्रिभुज देखिए फिर क्या दिया है, एक और दिया है डीएफ समानांतर एई, डीएफ समानांतर एई, इधर का छोड़िए, डीएफ समानांतर एई। अब यहां आइए ए बी ई में, इससे मतलब हमारा निकल गया, इसको छोड़िए। आइए ए बी ई में, पुनः त्रिभुज ए बी ई में डीएफ समानांतर है क्या, एई। डीएफ समानांतर है एई, है ना जी, डीएफ समानांतर है एई। इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, बीडी बटा डीए बराबर हो जाएगा बीएफ बटा एफई, बीएफ बटा क्या हो जाएगा, एफई हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2 प्रमेय 6.1 से। देखो सिद्ध हो गया जी, दोनों का बायां पक्ष बराबर हमने कर दिया तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यही ना सिद्ध करना था, बीएफ बटा एफई बराबर बी बटा ईसी, बीएफ बटा एफई बराबर बी बटा ईसी। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, BF बटा FE बराबर हो जाएगा BE बटा EC। BF बटा FE बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके हो जाएगा BE बटा EC के। क्यों, क्योंकि बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दाहिना पक्ष भी दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने इसे समझ लिया है तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको मिटाते हैं। अगर पहले से पढ़े हैं तो आपका रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, अब प्रैक्टिस करते रहिए। जितना समय आपके एग्जाम के पहले उसमें दबा के पढ़िए, झोंक दीजिए खुद को। 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो मन में सोचा है उसे पाना है, उसके लिए जी जान लगाना है। आकृति 6.20 में, आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ, DE समानांतर है OQ और DF समानांतर OR है, और DF समानांतर OR है। दर्शाइए कि EF समानांतर QR है। दर्शाइए कि EF समानांतर QR है, EF समानांतर QR है। तो चलिए चलते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर जैसे दिया है पहले फिगर बनाते हैं। फिगर आप कैसे है, यह है P
आकृति 6.20 वाला है, Q और R, और फिर इसमें इसके समानांतर एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है EF। इसके बाद क्या किया गया है, आपको एक रेखा यहां मिलेगा ऐसे जिसका नाम है O, और फिर इससे इसको मिला दिया गया है। फिर यहां से एक आपका मिलेगा यहाँ पे D। ठीक है, चलिए फिगर तैयार हो गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बताओ, समानांतर दिया है और समानांतर प्रूव करना है। समानांतर कब होता है, EF समानांतर QR कब होगा, यह EF समानांतर QR कब होगा, जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा। ये इसके ये समानांतर कब होगा, जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा। ठीक है ना, देखो तो जो दिया है उसी के माध्यम से हम लोग सिद्ध करेंगे PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। तो सबसे पहले क्या दिया है, DE समानांतर OQ। देखो किस त्रिभुज में DE समानांतर OQ है, यह DE जो है OQ के समानांतर किस त्रिभुज में है, ये OQ के समानांतर है इस त्रिभुज में, जिसको हमने क्या किया, डीप कर दिया इसको। त्रिभुज POQ में, देखो त्रिभुज POQ में ये जो D समानांतर है, ये D जो है समानांतर है किसके, OQ के, D समानांतर OQ। और आपको पता है कि जब DE समानांतर OQ हो तो क्या होता है, PD बटा DO। इसलिए PD बटा DO अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी ना, बराबर PE बटा EQ हो जाएगा, PE बटा EQ हो जाएगा समीकरण 1, और ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब चलो दूसरे कंडीशन में चलो, DF समानांतर OR है। देखो कहां है DF समानांतर OR, यहां है DF समानांतर OR। ये OR के समानांतर यह DF है, तो एक किस त्रिभुज में आ रहा है, POR में। पुनः त्रिभुज POR में DF समानांतर है OR, DF समानांतर OR, इसलिए PD बटा DO, PD बटा DO बराबर हो जाएगा PF बटा FR, PF बटा FR। जैसे आया काम हो गया रेडी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट प्रमेय 6.1 से। समीकरण 1 और 2 दोनों का अवलोकन कीजिए, देखिए दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। क्या त्रिभुज आपको कठिन लग रहा है, बिल्कुल नहीं है कठिन जी। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की, निरंतरता के साथ पढ़ाई की, एक दिन पढ़ के फिर छोड़ दिया तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा, एग्जाम में नहीं बनेगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से PE बटा EQ बराबर हो गया PF बटा FR, क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। जैसे PE बटा EQ हुआ और PF बटा FR हुआ, अब आप आसानी से कह सकते हैं अतः EF समानांतर QR, अतः EF समानांतर QR किस नियम से, प्रमेय 6.2 से। 6.2 समानांतर के तरफ लेके चलता है और 6.1 जो है वो समानांतर से भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। उम्मीद करते हैं, आशा है, पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हैं। ठीक है, मिटाते इसको और अब लेके चलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.21 में, पहले सबसे पहले आकृति 6.21 हम बना देते हैं। PQR है आपका त्रिभुज है, PQ और R। इसके बाद बीच में इसके हो दिया है ऐसे और सबको मिला दिया है, और फिर
पॉइंट से इसको मिलाया है, फिर यहाँ से इसे और फिर यहाँ से इसे मिलाया है, और इसका नाम दे दिया है ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, दिया है क्रमशः ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए और बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर क्या है, पी क्यू है, और ए सी समानांतर पी आर है, और ए सी समानांतर पी आर है। दर्शाइए कि बीसी समानांतर क्यू आर है, दर्शाइए कि बीसी समानांतर क्यू आर है। देखो ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी कहां है, ए बी समानांतर पी क्यू, यानी ए बी जो है यह पी क्यू के क्या है, समानांतर है। ठीक है, ए बी पी क्यू के समानांतर है। किस त्रिभुज में पड़ेगा जी, देखो पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में POQ में, ये देखिए ये POQ देखिए, इसी में आपको यह AB समानांतर PQ है, में AB समानांतर क्या, PQ, AB समानांतर क्या है, PQ, तो क्या हो जाएगा, इसलिए अच्छा सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें लाना क्या है, BC समानांतर QR लाना है ना, सिद्ध करना है। तो BC समानांतर QR कब होगा, जब OB बटा OQ बराबर होगा OC बटा CI के, तभी ना होगा जी। तो चलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, OB बटा BQ बराबर हो जाएगा OA बटा AP, OA बटा AP हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण आप 1, किस नियम से हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से। अब देखो पुनः त्रिभुज किसमें, अब दिया है AC समानांतर PR, इसका काम हो गया। अब AC के तरफ चलो, AC समानांतर PR, AC समानांतर PR एक इस त्रिभुज में पड़ेगा POR में, पुनः त्रिभुज POR में AC समानांतर क्या दिया गया है, PR दिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा OA बटा AP, OA बटा AP बराबर हो जाएगा OC बटा CR, यानी या OC बटा CR बराबर हो जाएगा हमारा OA बटा AP। ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो जाएगा किस पे, प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स प्रमेय से। देखिए इतना काम किया, आपका काम कंप्लीट, लगभग सारे क्वेश्चन से सब एक ही टाइप के तो हैं, कहां दिक्कत है जी। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जा रहा है, देखिए OA बटा AP, OA बटा AP बराबर, सॉरी OA बटा AP बराबर नहीं, OA बटा AP तो बराबर है, OA बटा AP तो बराबर है OB बटा BQ, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR। क्योंकि दोनों का ये दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर होगा। अतः देखिए OB बटा BQ, OB बटा BQ बराबर हो गया OC बटा CR के, अतः BC समानांतर क्या हो जाएगा, QR, अतः BC समानांतर हो जाएगा QR। किस नियम से, प्रमेय 6.2 से। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो समझ गए हैं तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको मिटा दे। 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध करना है। सात नंबर क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु डी है, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, इस दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा, माने दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए क्या सिद्ध करना है। देखिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा BC समानांतर DE है। तो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात यह मध्य बिंदु कब होगा? जब ये और ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात AE बराबर EC है, अर्थात AE बराबर EC। हमें सिद्ध क्या करना है कि AE बराबर EC है, इसका मध्य बिंदु D है, इसके समानांतर यह है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसका मध्य बिंदु है, अर्थात इसके बराबर यह है, यानी AE बराबर क्या है? EC है। तो देखिए, चलिए इसका प्रमाण देखिए। त्रिभुज ABC में D समानांतर है BC, DE समानांतर क्या है? BC है। इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स जी क्या बोले हैं? इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है, AE बटा EC होता है, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब देखिए AD बटा DB, इसका यह मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD और DB एक दूसरे के बराबर है। और जब कोई बराबर होता है, बराबर को बराबर से भाग देने पर एक प्राप्त होता है ना। बराबर को जब बराबर से भाग देते हैं तो एक प्राप्त होता है, यानी AD और DB एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि D जो है इनका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब है कि AD और DB एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी AD में DB से भाग करने पर एक आएगा। AD बटा DB बराबर क्या आएगा? एक आएगा, बराबर हो जाएगा आपका AE बटा EC। यहाँ पे हम कैसे एक लिख दिए? चूंकि AD बराबर है किसके? DB के। AD बराबर क्या है? DB, इसलिए AD बटा DB बराबर एक होगा, क्योंकि बराबर को बराबर से भाग देने पर एक प्राप्त होता है। इसके बटा में क्या छुपा है? एक छुपा है। AE में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा AE, और EC में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा EC। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है, यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि AE बराबर क्या हो जाएगा? EC होगा। अतः क्या लिख देंगे? अतः बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। अतः E
भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ इसी के जैसा है, इसके विपरीत है लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 भी। ठीक है, चलिए 8 है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए, आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, इसमें 6.2 का प्रयोग करना है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसको सिद्ध करना है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके कि इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है और इसको जो मिलाई गई रेखा है वह इसके समानांतर होगी। इस बात को सिद्ध करना है, बहुत आसान है। देखेगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC होगा। हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC होगा। चलिए इसका देखिए प्रमाण। प्रमेय का प्रयोग करना है 6.2 का। ठीक है, बहुत आसान है। चूंकि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। इसका मध्य बिंदु है इसलिए AD बराबर हो जाएगा DB, यानी AD बटा DB बराबर हो जाएगा 1। क्योंकि बराबर को बराबर से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, बराबर को बराबर से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। पुनः भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, E है, इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, या AE बटा EC बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि बराबर को बराबर से भाग करने पर 1 प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 देखिए, दोनों 1 के बराबर हो गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। अतः DE समानांतर के AD, जब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है तो क्या हो जाता है, DE समानांतर BC हो जाता है। किस नियम से, प्रमेय 6.2 से, यानी थेल्स के विलोम से। और यही क्वेश्चन कह रहा था ना कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध करना है, तो हमने एग्जैक्टली प्रमेय 6.2 का प्रयोग कर दिया है। यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर DC है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर क्या है? DC है। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। CO बटा DO होगा और इसका विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहां ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO होगा। AO बटा BO बराबर CO बटा DO होगा, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो AO बटा BO और CO बटा DO ये जब तक रचना नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा प्रूफ जी। इसके लिए हमें करना होगा एक रचना। हमें इसके समानांतर AB के समानांतर एक रेखा खींचना होगा OE। चलिए, या आप OE OF कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। रचना में क्या करेंगे? OE समानांतर या EO कर सकते हैं आप इसको, EO या OE कोई बात नहीं है। EO समानांतर AB रेखा खींचा, रेखा खींचा। अब देखो प्रमाण देखो, AB समानांतर EO हो गया, AB समानांतर EO तथा AB समानांतर क्या है? CD। AB समानांतर क्या है? CD कहिए या DC कहिए। AB के समानांतर DC ऑलरेडी है क्योंकि ये भी CD एक समलंब है और क्वेश्चन में दिया है जिसमें AB समानांतर DC है। और ये हो गया रचना से, यह हो गया किस चीज से? रचना से। और ये दिया गया है, तो बताइए AB के समानांतर EO है और AB के समानांतर DC है। दोनों जब AB के समानांतर है इसका मतलब EO समानांतर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। इसलिए EO समानांतर क्या हो जाएगा? DC। EO समानांतर क्या होगा? DC। क्यों? क्योंकि AB के समानांतर EO भी है, AB के समानांतर DC भी है, और जब दोनों AB के समानांतर है इसलिए वो दोनों भी समानांतर हो जाएगा। वो दोनों कौन? EO समानांतर DC। ठीक है, इतना काम कर दिए। अब पढ़ते हैं आगे। अब काम हो गया आसान। अब EO समानांतर AB है तो आप ले लीजिए त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में EO समानांतर AB, EO समानांतर AB। ठीक है, इसलिए AE बटा ED, AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटा OD, BO बटा OD। प्रमेय 6.1 से हो जाएगा ना। एक भुजा समानांतर खींची गई रेखा में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलो पुनः इसको मान लो आप समीकरण 1 मान लो, पुनः त्रिभुज ले लीजिए ADC में EO समानांतर है DC, EO समानांतर क्या है? DC। इसलिए
AE बटा ED, AE बटा ED बराबर हो जाएगा AO बटा OC के। बराबर क्या हो जाएगा? AO बटा OC के। इसको मान लेगा समीकरण, तो यह भी हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। ठीक है ना? अब चलिए, अब हम क्या देख रहे हैं यहां पे, अब हम इधर का मिटा दे रहे हैं, है ना, या यहां पर भी बनाए जा सकते हैं। देखो या बेहतर यहां होगा। चलिए इसको मिटा दे, हम एक सिद्ध करना है, देख लीजिए क्या, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यही सिद्ध करना है ना। चलिए समीकरण 1 और 2 देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष यानी BO बटा OD, OD कहिए DO कहिए, दोनों बात बराबर है, बराबर AO बटा OC, AO बटा OC। चलिए अब हम लोग करते हैं ऐसे काम, AO को अगर या बीच बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, AO इंटू OD बराबर BO इंटू OC लिख सकते हैं ना, या AO और जो इधर वाला BO है इधर आएगा तो बटन हो जाएगा बटा BO बराबर है OC को हम चाहे तो CO लिख सकते हैं, वही बात है, और OD इधर आएगा तो OD हो जाएगा, OD को ये DO को ये दोनों बात बराबर है। यही सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दस नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, जिसमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, जो पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया गया था। तो दर्शाइए कि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, आयत है नहीं होगा, मिस्टेक से हम बोल दिए आयत है, यहाँ पे समलंब होगा, है ना। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अच्छा, कैसे दर्शाएंगे ABCD एक समलंब? इसके लिए भी रचना एक करना पड़ता है, समझे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रचना किया है ना, वैसे इसमें भी रचना करना पड़ता है। तो देखिए, माना कि नहीं, यहाँ तो दिया ही है, यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है, समलंब नहीं है जी, समलंब सिद्ध करना है, जिसके इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस स्टेप के बाद, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें भी हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, वही काम करेंगे।
ओई समानांतर AB, ओई समानांतर AB रेखा खींचा, रेखा खींचा। अब देखो ओई समानांतर AB रेखा खींचा, लेकिन AB समानांतर DC थोड़ी है। AB समानांतर DC जैसे सिद्ध करेंगे हमारा यह समलंब हो जाएगा, ना। AB समानांतर CD जब सिद्ध हो जाएगा तो हमारा यह समलंब हो जाएगा, उसी को तो सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण देखिए। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में OE समानांतर AB है, OE समानांतर क्या है? AB है। इसलिए AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटा OD, BO बटा OD। ठीक है, AE बटा AD बराबर क्या हो जाएगा? BO बटा OD। किस नियम से? इसको मान लो समीकरण 1 और ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से, हो जाएगा ना। चूंकि AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया गया है, दिया गया है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AO इंटू BO बराबर CO इंटू BO लिख सकते हैं। चलिए, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AO बटा CO बराबर इधर BO बटा ये DO इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, BO बटा क्या हो जाएगा? DO हो जाएगा। यह AO और बटा ये CO और बराबर ये BO और ये DO इधर आया तो बटा में चला गया। ये हो गया समीकरण 2। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि समीकरण 1 में BO बटा OD जो है ना, OD कहिए DO कहिए, वो इन दोनों को बराबर कर देना था। ऐसे करने पर दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो गया। जब दाहिना पक्ष बराबर हो गया तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से देखिए काम बन गया। AE बटा ED, AE बटा ED बराबर हो गया किसके? AO बटा CO के, AO बटा CO के। अब देखो जब AE बटा ED बराबर हो जाएगा AO बटा CO के, तो क्या यह जो है यदि इसके बराबर हो गया तो इसके समानांतर यह भी हो गया, यानी EO जो है यह DC के क्या हो गया? समानांतर हो गया। हमें तो पता है ना कि AE बटा ED बराबर AO बटा CO यदि हो गया तो इसलिए EO समानांतर हो गया DC, EO समानांतर क्या हो गया? DC हो गया। ठीक है ना, EO समानांतर DC हो गया। अब देखो चूंकि हमारा EO समानांतर क्या था? EO समानांतर था AB, किस चीज से? रचना से, रचना से। EO समानांतर क्या था? AB रचना से था। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। और समीकरण 3 और 4 देखिए, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से EO के समानांतर DC है और EO के समानांतर AB है। इसका मतलब है कि जब दोनों EO के समानांतर है तो AB समानांतर DC भी हो जाएगा, AB समानांतर DC। और जैसे AB समानांतर DC हो गया अतः ABCD एक समलंब है, अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को भली भांति बहुत बढ़िया से समझ लिया है। अब मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में 6.3 से को शुरू करने से पहले सभी प्रमेय को लेकर के और 6.3 को लेकर के इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।